नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में धूमधाम से मनाया गया तीज का त्योहार। यमुनानगर महिला थाने में पहली बार मनाई गई तीज। यमुनानगर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, शहीद तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सुमित सिन्हा को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ आज यमुनानगर के जगाधरी हलका में शहीद तिरंगा यात्रा में पहुंचे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने हलके जगाधरी में आज शहीद तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वह 15 अगस्त के दिन सभी गांवों में शहीदों के स्मारकों की सफाई करके वहां नमन करें। तिरंगा यात्रा में कई लोगों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया था, ये बहुत पहले से ही निर्णय लिया हुआ है कि 15 अगस्त केवल कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जनता का कार्यक्रम होना चाहिए और जनता की उसमें भागीदारी होनी चाहिए। लोगों में उत्साह आना चाहिए, लोगों ने याद करना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने किस प्रकार से इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए, किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने इस देश की संस्कृति की रक्षा की। उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए, उनको याद भी रखना चाहिए और प्रेरणा जब मिलेगी जब उनको हम याद रखेंगे। तो एक कार्यक्रम इस प्रकार का मनाने का, इस उत्सव को मनाने का एक कार्यक्रम रखा गया और वो ये है कि 15 दिन का एक प्रोग्राम है कि 15 दिन 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सभी पूरे हरियाणा में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आज उसी के संदर्भ में आज जगाधरी हल्के का कार्यक्रम था। हरियाणा की लड़कियों ने केवल स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि प्लेसमेंट, रिसर्च और उद्यमिता के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां हासिल कर यूनिवर्सिटी और राज्य का नाम रोशन किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस प्लेसमेंट 2020 में हरियाणा के 1140 छात्रों को टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों ने प्लेसमेंट ऑफर दिए हैं, जिनमें से राज्य के 380 यानी 33% लड़कियों ने ही माइक्रोसॉफ्ट, कैपजेमिनी और कॉन्ग्निजेंट जैसी ब्लू चिप कंपनियों में नौकरी पाने में सफलता हासिल की है। यह जानकारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर आर.एस. बाबा ने यमुनानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के साथ साझा की। मैं बात करूं हरियाणा के बच्चों की, तो हमारे पास टोटल 7412 जो प्लेसमेंट्स हुई थी, उसमें से 380 लड़कियां हरियाणा की हैं और टोटल 1140 बच्चे हरियाणा के हैं। अब देखिए प्रोपोर्शन के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरह से जो स्टार्टअप्स हैं, तो 76 पेटेंट्स जो हैं वो हरियाणा के बच्चों ने किए हैं। अगर स्टार्टअप की बात करें तो 23 स्टार्टअप्स जो है वो हरियाणा के बच्चों के और 7 लड़कियों के भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम ये मानते हैं कि आमतौर पर कि लड़कियाँ जो है वो ये स्टार्टअप वगैरह के नहीं कर पाती हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने पर लड्डू बांटकर खुशी मनाई। मंजूरा ने कहा कि इनेलो के अभय सिंह चौटाला ने सत्ता में रहते हुए खिलाड़ियों के लिए खेल नीति बनाई थी। उसी के तहत आज देश में खिलाड़ियों के लिए पदक जीतने पर सरकार की तरफ से धन वर्षा के साथ ही नौकरी भी दी जा रही है। नीरज चोपड़ा पर बहुत गर्व है और नीरज चोपड़ा ने देश, प्रदेश व समाज का नाम रोशन किया है, जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर एक मिसाल कायम किया है। और मैं तो अपने नौजवान साथियों से ये अपील करना चाहता हूँ, आप नीरज चोपड़ा के बताए रास्ते पर चलें और आप भी नीरज चोपड़ा की तरह देश का नाम रोशन करें और इसी प्रकार से आप भी खेलों में भाग लेकर के नीरज चोपड़ा की तरह स्वर्ण पदक लाएं और अपने देश का, अपने प्रदेश का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। टोहाना उपमंडल के गांव बलियाला में तीज पर्व का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जिला उपायुक्त डॉक्टर महावीर कौशिक ने शिरकत की। इस दौरान जिला उपायुक्त ने झूला झूलकर तीज पर्व को मनाया और मंच के माध्यम से हरियाणवी रागनी सुनाकर सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। उपायुक्त ने सभी उपस्थित जनों को तीज पर्व की बधाई दी और अपनी प्राचीन संस्कृति को अपनाने का आह्वान किया। आज तीज का त्योहार है और महिला थाने में पहली बार तीज मनाई गई। हमेशा वर्दी में दिखने और काम में व्यस्त रहने वाली महिला पुलिस तीज पर डीजे की धुन पर जमकर थिरकी। वहीं एसएचओ, महिला पुलिस समेत सभी महिला पुलिस कर्मचारी तीज के त्योहार में रंगी हुई नजर आई और पूरे हर्षोल्लास के साथ महिला पुलिस स्टेशन में तीज का त्योहार मनाया गया।
देखिए, पुलिस स्टाफ बहुत खुश है तीज का त्यौहार मना के, क्योंकि हमारी पुलिस बड़ी फ्रस्ट्रेशन में रहती है। और हमने फिर एसपी साहब से बात की कि कुछ सोशल वर्कर हैं जो जैसे मनीषा अग्रवाल जी हमारे पास आई कि हम लोग आपके साथ तीज सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो मैंने एसपी साहब से बात की, ऐसे ऐसे करके बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको अच्छा लगता है और स्टाफ आपका खुश रहता है तो आप अपने थाने में ये तीज मनाइएगा। तो आज जब हमने ये तीज मनाई है और काम भी सुबह से लेकर अब तक हम कर रहे हैं, और जो खुशी मैंने इन लोगों के चेहरे पे देखी है थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री मुझे नजर आई है। तो मैम क्या मुझे लगता है कि फोर्स को टाइम टू टाइम थोड़े से त्यौहार मनाने चाहिए, क्योंकि अपने परिवार के साथ भी अगर त्यौहार मनाए जाएंगे तो एक जो तनाव रहता है पुलिस के ऊपर वो कम होता जाएगा। बल्लभगढ़ में एक बड़े कारोबारी से बांग्लादेश और लंदन के नंबरों से फोन कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पैसे न देने पर कारोबारी को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन फोन करने वाले का भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस फोन नंबरों की जांच कर रही है। विवेक गर्ग की शिकायत मिली है कि उनके पिता मोहनलाल दुकान पे बैठते हैं। उनकी एक खाद बीज की दुकान है और उनके पिता को किसी अननोन नंबर से कॉल आई और उन्होंने पैसे की डिमांड की है। इस संबंध में पुलिस को शिकायत मिलती है, तुरंत कार्रवाई करते हुए अननोन व्यक्ति के खिलाफ, फिरौती मांगने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें कार्रवाई की जा रही है और हमने अपनी जो तकनीक सिस्टम है उससे हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सीपी साहब की जो डायरेक्शन है उस पर थाना टीम और हमारी जो क्राइम टीम है वो इस पर लगी हुई है। आरोपी को जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। कितने रुपए की धमकी मिली है, कितने रुपए की फिरौती मांगी गई है? ये इन्होंने शिकायतकर्ता ने बताया कि वो करीब 10 लाख की फिरौती मांगी गई है। आईसीएस कोचिंग सेंटर ब्रांच इंद्री के अनेक युवाओं ने रोष प्रदर्शन किया। युवाओं ने सरकारी नौकरियों की भर्ती में होने वाली गड़बड़ियों की तरफ ध्यान दिए जाने, नौकरियों में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है और भविष्य में पेपर लीक होने पर अंकुश लगाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम सुमित सिन्हा को सौंपा है। युवा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रोष मार्च निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे थे। जो सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ऐसे काफ़ी संख्या में यहाँ बच्चे आए जिन्होंने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे दिया है। इन लोगों का ज्ञापन के द्वारा ये कहना है कि जैसा अभी पिछले वीकेंड पे जो पेपर था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, उसमें पेपर लीक होने के कारण एसएससी ने उसे रद्द कर दिया है। तो इनका ये कहना है कि इस प्रकार से जो भी पेपर लीक होते हैं, ऐसे में कोई भी अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये इस प्रकार के प्रयास किए जाएं कि आगे से पेपर लीक ना हो। और दूसरा कि पेपर में जिस चीज़ का पेपर है, जो सिलेबस उसके लिए एक डिफाइंड है, केवल उसी सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएं, बाहर के क्वेश्चन ना पूछे जाएं। इस प्रकार की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। इस प्रकार की कुछ मांगे इस ज्ञापन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से इन बच्चों ने की है। फरीदाबाद में अनुज नाम का व्यक्ति जो कि बदरपुर निवासी है, उसे कई दिनों से एक कॉल आ रहा था जिसमें सामने से एक व्यक्ति उसे सस्ते दामों में सोने की ईंट देने की बात कह रहा था और कह रहा था कि उसे पैसे की जरूरत है, जिससे अनुज को शक हुआ और अनुज ने उसे बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन बुलाया और कहा कि तुम ईंट लेकर आओ और मैं पैसे लेकर आता हूँ। पुलिस ने जाल बिछाया, जिसके बाद आरोपी 315 ग्राम की नकली सोने की ईंट लेकर 2 अन्य व्यक्तियों के साथ बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया और 315 ग्राम की नकली सोने की ईंट भी कब्जे में ले ली है। ये बदरपुर का एक निवासी है जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसे कई दिन से एक कॉल आ रही थी कि भी हमारे पास एक सोने की ईंट है और हम इसको आपको सस्ते दामों में दे देंगे और मुझे पैसे की ज़रूरत है और आप ये ईंट ले लें। और इसमें उसको शक हो गया था, जो अनुज नाम का व्यक्ति है, कि ये कोई फ्रॉड लोग हैं, तो उसने इसको इग्नोर किया। लेकिन उसके बाद भी फिर भी उसको कॉल आती रही। तो उसने इस बारे में आज सोचा कि क्यों ना ये जो आज उसने फिर से कॉल किया, तो उसने इसको पुलिस को पकड़वाने की कोशिश करी कि भाई इसको चेक किया जाए कि ये कौन लोग हैं। उसने आज उसको बल्लभगढ़ बुलाया था कि मैं आप बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पे आ रहा हूँ और आप वहीं आकर पैसे लेके आना और सोने की ईंट ले लेना। इसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने अपना जाल बिछाया और ये मौके पे जब वहाँ पे सोने की ईंट लेकर पहुँचा तो इसके साथ 2 अन्य और व्यक्ति भी थे जो दूर खड़े थे।
और ये व्यक्ति जिसको इसकी बात हुई थी अनुज इसके पास एक खाली बैग लेकर गया और उसने उसको बैग देने की कोशिश करते हुए और उसको पकड़ा। पुलिस भी वहाँ पे आ गई थी और उसको काबू किया। उसके कब्जे से एक 315 ग्राम की नकली सोने की एक ईंट मिली है, जो टोटल नकली थी, पित्तल की धातु जैसा। उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने आज इंद्री में खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और तिरंगा सम्मान यात्रा को सफल बनाने में सहयोग के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारी कवरेज करते रहते हैं और जनता में जो भी मुद्दे समस्या होते हैं उनको भी उजागर करने का काम करते हैं, और फिर जब आप करते हैं तो फिर हमारा उनको संज्ञान लेकर के उस समस्याओं को हम भी प्रयास करते हैं कि उस समस्या को दूर की जाए। तो देखिएगा आज सोमवार है, आज सोमवार को मैं यहाँ पर आता हूँ समस्या सुनने के लिए, क्योंकि निश्चित किया हुआ है ये। ऐसे तो मैं तकरीबन यहीं पर होता हूँ, मंगल बुधवार को मेरी मीटिंग में, बाकी मैं यहीं पर होता हूँ सुख दुख में। बाकी सोमवार को तो निश्चित तौर से मैं यहाँ पर बैठ करके अपने हल्के की समस्याओं को सुनता हूँ। आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में आज है, काफ़ी समस्या लेकर के आए। वो इसलिए आए क्योंकि इससे पहले हमारी 7 तारीख को तिरंगा झंडा यात्रा थी, उसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया। तो मैंने उनको यही कहा था भाई आपके काम भी हो सकते हैं, समस्या भी हो सकते हैं। तो वो समस्याओं के लिए मैंने कहा था कि सोमवार को आना। वो तिरंगा झंडा यात्रा के कारण भी काफ़ी लोगों की समस्या पेंडिंग थी, वो आज उस समस्या को लेकर के आए, तो उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। निसिंग के वार्ड नंबर 13 और 1 में उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वार्ड वासियों के घरों में पहुंचकर पानी के सैंपल व मरीजों के खून के सैंपल लिए। डॉक्टर शुभ दहिया व करनाल से एमओ डॉक्टर अमर ने बताया कि डायरिया पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी टीम ने घर घर जाकर सैंपल लिए हैं और अपनी टीम के साथ में सर्वे कर रहे हैं। केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हमने पहले ही सर्वे शुरू कर दिया था, लेकिन आज हमारी आईडीएस की टीम करनाल से आई है, डॉक्टर अमन आए हैं, तो ब्लड सैम्पलिंग ले रहे हैं, वाटर सैंपल भी लेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी को खत्म करें, हमारा यही गोल है, हमारा इसका ऑब्जेक्टिव यही है। विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति द्वारा कालका जिला सिलाई केंद्र टिपरा में हरियाली तीज त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रांत सत्संग देवेंद्र कौर द्वारा दीप प्रज्वलित कर मनाई गई और जिला संयोजिका भूपेंद्र कौर व कशिश द्वारा मंत्रोच्चारण किया गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।